हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय डी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो क्लास शुरू करें तो उससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा लें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी लघुत्तम समापवर्त को एलसीएम बोलते हैं यानी लैसा बोलते हैं, और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ यानी मैसा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे एलसीएम यानी लैसा क्या होता है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लैसा क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि लैसा क्या होता है। लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होती है, जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होती है। यानी लैसा क्या होता है, लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होता है, जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, लैसा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लैसा। लैसा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लैसा यानी एलसीएम कहते हैं। उसे लैसा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लैसा कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। यानी लैसा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, लैसा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लैसा यानी एलसीएम बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। लैसा क्या होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं बताऊं आपको, जैसे अगर मैं बात करूं कि 12 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी 12 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है भागविद और एक होता है गुणनखंडविद। तो अगर हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा, एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 36। तो लैसा क्या होता है, लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। उसे क्या बोलते हैं, लैसा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लैसा बोलते हैं। आ गई बात समझ में? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे क्या है, 12 है और क्या है, 18 है। अगर हम पूछ लें इस 12 और 18 का लैसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी गई, यानी जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। तो दी गई संख्या क्या है, 12 और 18 है। तो ऐसे आप छोटी से छोटी संख्या होता है जो वह संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या मात्र क्या है, 36 है। वह क्या है, 36। अगर मैं 12 से बात करूं 36 में, तो 12 तीन होता है 36, 18 दूना क्या होता है, 36। यानी 12 और 18 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 36 होगा। 12 और 18 का एलसीएम जो हमारा होगा क्या होगा, 36 होगा। सभी को समझ में आ गया। यानी 12 और 18 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 36 होगा। सभी को समझ में आ गया भाइयों, सभी बच्चों को समझ में आ गया। जैसे और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मैं कह दूं कि 18 कामा 54 का एलसीएम क्या होगा, 18 तथा 54 का एलसीएम क्या होगा। यानी एलसीएम का मतलब क्या होता है, लैसा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गई बात समझ में? तो 18 तथा 54 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए
जो 18 से भी कट जाए पूर्णतः और 54 से भी पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, लसा कहलाएगी। तो अगर यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 54, ये 54 मात्र वह छोटी से छोटी संख्या जो 18 से भी पूर्णतः डिवाइड है और किससे, 54 से भी क्या है, पूर्णतः डिवाइड है। यानी 18 और 54 का जो हमारा एलसीएम होगा, जो लसा होगा कितना होगा, 54 होगा। एलसीएम जो हमारा होगा कितना होगा, 54 होगा। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। एग्जाम्पल दूसरा समझ में आ गया। एग्जाम्पल तीसरे की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कह दूं ये 9 और 36 का एलसीएम क्या होगा, तो 9 और 36 का जो एलसीएम होगा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 9 से भी पूर्णतः कट जाए और 36 से भी पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। आ गई बात समझ में। अगर हम 9 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। यह मात्र ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 9 से भी क्या डिवाइड है और 36 से पूर्णतः क्या डिवाइड है। सभी बच्चे को समझ में आ गया, यस या नो? सभी बच्चे को एलसीएम समझ में आ गया? सभी बच्चों को एलसीएम समझ में आ गया? जैसे अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मैं कह दूं कि 4, 6, 9 का एलसीएम बताइए। 4, 6 और 9 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। इन दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है, डिवाइड होती है। उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो ऐसी संख्या बताइए जो 4 से भी पूर्णतः कट जाए, 6 से भी पूर्णतः कट जाए और 9 से भी कट जाए, लेकिन वो कैसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो कौन संख्या, 36, क्योंकि ये मात्र ऐसी छोटी से छोटी संख्या 36 है जो 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 9 से भी क्या पूर्णतः डिवाइड है। यानी 4, 6, 9 का जो एलसीएम होगा हमारा क्या होगा, 36 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? एलसीएम सभी बच्चे को समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट सभी बच्चे क्लियर है? अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसे कोई भी सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले मेन मुद्दा ये होता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी सवाल आएगा हम आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले मेन कोशिश करना चाहिए कॉन्सेप्ट सीखने की। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सवाल हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इतनी बातें सभी क्लियर है? तो इतनी बातें एलसीएम समझ में आ गया। अब चलते हैं, एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। एलसीएम निकालने कितने तरीके होते हैं? एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। एलसीएम निकालने कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एलसीएम निकालने कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और एक क्या होता है, भाग विधि होता है। आ गई बात समझ में? एलसीएम निकालने कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा गुणनखंड विधि, एक हमारा होता है गुणनखंड विधि द्वारा और एक होता है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले जैसे क्या हमारा एलसीएम, हमें एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, एक हमारा होता है भाग विधि। यानी प्राइम फैक्टर मेथड। और एक होता है एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो एलसीएम निकालने कितने तरीके होते हैं? एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। एलसीएम निकालने कितने तरीके? 2 तरीके होते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है भाग विधि द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, और यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टर मेथड, और इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
एलसीएम निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। जैसे अगर मैं कह दूं कि 12 और 18 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो इससे पहले हम आपको समझाएं कि 12 और 18 का जो एलसीएम होगा कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। लेकिन हमें निकालना किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे इस 12 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 और 4 से कितना होता है, 12। इस 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 9 कितना होता है, 18 और 3, यानी जब 18 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2 3 6 और 6 कितना होता है, 18। अब हमें क्या निकालना, एलसीएम। हमें क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो इसमें जो कॉमन होता है वो तो लेते ही हैं, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 को एक बार लिखूंगा। एलसीएम निकालना, जो कॉमन नहीं होता, जैसे ये 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, यानी 2 का जोड़ा इसमें नहीं मैच कर रहा, नहीं मिला, लेकिन तब भी क्या करते हैं, एलसीएम में 2 को काउंट करते हैं। आ गई बात समझ में। इस 3 का तो जोड़ा बन गया, इस 3 का, तो इसको तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बना, लेकिन इस 3 को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। आ गई बात समझ में। एलसीएम का मतलब ये होता है जिसका जोड़ा बनता है उसे तो काउंट ही किया जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिया जाता है। आ गई बात समझ में। तो अगर हम बता दें कि 12 और 18 का जो एलसीएम होगा, 2 दूना कितना होता है, 4 4 3 कितना होता है, 12 और 12 3 कितना होता है, 36। यानी 12 और 18 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 36 होगा। 12 18 का एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा, 36 होगा। सभी बच्चों क्लियर है, यानी 12 और 18 का जो एलसीएम होगा 36 होगा। इतनी बात सभी क्लियर है। जैसे अगर हम और बात करें, जैसे मैं कह दूं कि 18 और 54 का एलसीएम बताइए, तो 18 और 54 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए। तो सबसे पहले करेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। जब हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणा 3 आया, कितना है, 2 गुणा 3 आया। अब इस 54 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता, लेकिन इससे पहले वाली क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड आप सभी को समझा और बता चुके हैं। तो सबसे पहले जिसको नहीं डायरेक्ट निकालने आता तो ऐसे करेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना होता है 4, 1 बचा यहाँ 14 और 2 साथ कितना हो जाएगा, 14। 3 नमा होता है 27, 3 त्रिका होता है 9 और 3 एकन्नम हो जाएगा 3। यानी जब 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 × 3 × 3। आ गई बात समझ में। यानी जब 54 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2 × 3 × 3 × 3 आ गया। इतनी बात सभी क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो कॉमन होगा वो तो काउंट करेंगे। 2 कॉमन है, 2 को अलग कर लिया। ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये भी क्या हो चुका, अलग हो चुका। इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, ये भी 3 क्या हो चुका, अलग हो चुका। लेकिन यहाँ 3 सिंगल बच गया, लेकिन एलसीएम कहता है कि अगर अकेला वह बचा है तो उसको भी काउंट किया जाता है। तो 3 को भी क्या करेंगे, इस 3 को भी काउंट कर लेंगे। अब 18 और 54 का जो एलसीएम होगा, 2 3 कितना होता है, 6 और 6 त्रिक होता है 18, 18 3 कितना होता है, 54। यानी 18 और 54 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 54 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। धैर्य और शांति बनाकर सभी बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे तो हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आ गई बात समझ में। तो 18 और 54 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 54 होगा। आ गई बात समझ में। क्या सभी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 4 6 8, इस 4 6 8 का हमें क्या निकालिए, एलसीएम। तो 4 और 6 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 आएगा। इस 6 का जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना आएगा, 2 × 3 आएगा। इस जब 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 आएगा। आ गई बात समझ में सभी को। यहाँ तो 2 कॉमन मिल गया, सभी में 2 को अलग कर लेंगे। आ गई बात समझ में। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 1 2 ये लिख लेंगे। लेकिन ये 2 तो अकेला बच गया, इस 2 को भी काउंट करेंगे, और ये 3 अकेला बच गया, इस 3 को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 2 दूना कितना होता है, 4, 4 दूना कितना होता है, 8, 8 त्रिक कितना होता है, 24, 8 त्रिक कितना होता है, 24। यानी
4 6 8 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा 24 होगा। 4 6 8 का एलसीएम जो होगा 24 होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को? आ गई बात सभी बच्चे को समझ में? या यही सवाल हमारा ऐसे होता, अगर ये 2 इंटू 2 लिखा गया है, इसका मतलब लिखा गया है 2 पे घात कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है। जब बेस समान होता तो घात को क्या क्या है जोड़ लिया जाता। अगर 2 पे घात कुछ है तो यहाँ 1 छिपा होता। आ गई बात समझ में? जब बेस समान में एक बार लिखेंगे, जब बेस समान होता तो घात को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 1 कितना जो है 2। अब यहाँ 2 और 3 अलग अलग है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी बेस समान है तो घात को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो कितना है 2 पे घात 3 आएगा। आ गई बात समझ में? अब इसका हमें क्या निकालना, एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम। क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो जब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का नियम होता है जिस पे सबसे बड़ी घात लगी होती है वही संख्या में काउंट करना होता है। तो 2 पे घाते यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 पे घाते 3 है, तो काउंट किसे करेंगे 2 पे घाते 3 को कि 2 को कि 2 पे घाते 3 को। तब किसको काउंट करेंगे 2 पे घाते 3 को। आ गई बात समझ में? अब बच क्या गया, ये 3 अकेला बच गया तो 3 को एक बार लिख लेंगे। आ गई बात समझ में? इसका एलसीएम होगा जो हमारा 2 पे 3 को हम बोल सकते हैं 8 होता है। 2 पे घाते 3 का मतलब 8 होता है। ये 3 है तो 3 और 8 3 कितना होता है 24। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को? सभी बच्चे को समझ में आ गई? जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को बात करूं, यानी 2 कितनी बार है 2 इंटू 2, यानी बेस समान है और 2 कितनी बार लिखा गया 1 और 2, यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये 3 अकेला है तो 3 अकेला लिख देंगे। इससे 2 यहाँ अकेला 2 लिखेंगे और यहाँ 3 पे घाते कितना है, क्योंकि 3 यहाँ बेस समान है तो घात को क्या करेंगे जोड़, यहाँ का 1 यहाँ का 1 कितना हो जाएगा 2। एलसीएम कहता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को काउंट किया जाता है। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 पे घाते 1 छिपा है और यहाँ 2 पे घाते 2 है, तो किसको लेते हैं जिसपे घात सबसे बड़ी होती है, तो 2 पे घाते 2 को काउंट करेंगे। आ गई बात समझ में? और यहाँ 3 और यहाँ पे 3 पे घाते 2 है, तो किसको लेंगे 3 पे घाते 2 को लेंगे। और 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4 और 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 9 और 9 चौक को कितना हो जाएगा 36, यानी 12 18 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 36 होगा। सभी बच्चे को भाग विधि द्वारा एलसीएम समझ में आ गया। सभी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम समझ में आ गया। ये पहला स्टेप सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलें। अब हम आपको सिखाएंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना। यानी भाग विधि द्वारा क्या निकालना, एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम यानी लसा निकालना। क्या निकालना, एलसीएम यानी लसा निकालना। आ गई बात समझ में? तो अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, जैसे मैं कह दूं कि 12 और 18 का एलसीएम निकालिए, लेकिन किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। 2 छक होता है 12 और 2 नवा होता है 18, 2 तियां होता है 6, 9 नहीं कटेंगे इसको उतार लेंगे, 3 एक अन्नम होता है 3, 3 त्रिक का होता है 9 और 3 एक अन्नम होता है 3। यानी जब हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, जब इसका हमने भाग विधि द्वारा किया तो कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 दूना कितना होता है 4, 4 तिया कितना होता है 12, 12 तिया कितना होता है 36 होता है। यानी 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा भाग विधि द्वारा कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा। जैसे और क्वेश्चन हो जाए, जैसा कह दिया जाए कि 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकालिए भाग विधि द्वारा, लेकिन कंपटीशन कहता है कि हमें भाग और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मेथड नहीं, हमें उत्तर से मतलब रखना। आ गई बात समझ में? लेकिन हमें समझाना सभी को है, सभी बच्चे को। तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे। 2 एक नंबर कितना हो 2, 2 दूना होता है 4, 2 3 होता है 6, 2 चौक कितना होता है 8, 2 5 कितना होता है 10। फिर 2 से कटेगा, यहाँ 1 उतार लेंगे, 2 एक अन्नम 2, 3 उतार लेंगे, 2 दूना होता है 4, 5 उतार लेंगे। ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। फिर देखें क्या कोई संख्या 2 से कटेगी, हाँ जी यहाँ कटेगी 2 से। फिर यहाँ लिखेंगे 1 1 3, 2 एक अन्नम 2, 5 उतार लेंगे, यहाँ 3 एक अन्नम 3, 1 5 उतार लेंगे, 1 1 1 1 और 5 एक अन्नम कितना होता है 5। यानी जब हमने
2 4 6 8 और 10 का एलसीएम निकाला तो कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसको मैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 4 तीन कितना होता है 12, यानी 120 आएगा। यानी 2 4 6 8 और 10 का जो एलसीएम हमारा आएगा कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। आ गई बात समझ में। सभी बच्चों को क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को समझ में ना आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आपको समझा दिया जाएगा। क्या ये सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलूं। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा है 16 24 36, 16 24 36 और 54 का क्या निकालिए एलसीएम। 54 का एलसीएम क्वेश्चन क्या है, 16 24 36 और 54 का क्या निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालना भाग विधि द्वारा। तो 2 8 कितना होता है 16, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, एक यहाँ हासिल बचा यानी 16, 2 8 कितना हो जाएगा 16, 2 दूना होता है 4, एक बचे यहाँ 14, 2 7 कितना हो जाएगा 14, यहाँ 2 चौक होता 8, 2 छक्का होता 12, 2 9 कितना होता 18, ये 27 नहीं कटेगा, इसे सीधा सीधा उतार लेंगे। सभी को बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ 2 दूना होता है 4, 2 तीन होता है 6, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 27 नहीं कटेगा इसे उतार लेंगे। सभी को समझ में आ गया। 2 एक नम 2, यहाँ होता है 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 27 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 एक नम होता है 3, 3 त्रिक का होता है 9, 3 9 होता है 27, 3 एक नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 1 1। आ गई बात समझ में। जब 16 24 और 36 और 54 का एलसीएम निकाला गया तो कितना आया, 2 4 बार आया, 3 3 बार आया, यानी 2 4 बार आया और 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। आगे बात में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 3 गुना 3। ठीक बात, यहाँ तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 दूना होता है 16। यहाँ तो सभी को समझ में आ गया, यानी 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना होता है 16। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। 3 त्रिक का होता है 9, 9 त्रिक कितना होता है 27। इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया। और 16 और 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जिस बच्चे को नहीं आएगा यहाँ समझ लेते हैं। 6 से होता है 42 को 2 हासिल कितना लगा 4, 6 दूना होता है 12, 12 4 कितना होता है 16, एक का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो आएगा 27। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 2, यहाँ 6 6 12 13 3 हासिल कितना लगा 1, 2 1 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आएगा 432 आएगा। कितना आएगा 432 आएगा। यानी जब 16 का मल्टीप्लाई 27 में करें तो कितना आएगा 432 आएगा। यानी 16 24 36 और 54 का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा 432 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को क्या भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने आ गया? क्या सभी बच्चे को भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने आ गया? अगर किसी बच्चे को, यानी जिस बच्चे को समझ में न आएगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उन्हें दोबारा समझा दिया जाएगा अगली वीडियो में। आ गया समझ में? और एग्जाम्पल देखते हैं जरा, इसी को और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ बेस देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। सभी बच्चे को समझ में आएगा, लेकिन धैर्य बनाइएगा हर एक बच्चे को। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी यहाँ तक का बेस 2 है, यानी बेस समान है और सब पे ऊपर 1 की घात लगी होती है। जब बेस समान होते हैं, जब आधार समान होता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 पे 4। आ गई बात समझ में? क्योंकि सवाल ऐसा भी मिलेगा आगे। ये 3 कितनी बार लिखा गया, बेस तो 3 है, बेस लिख लिए 3, और ये 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 3 पे घाते कितना हो जाएगा 3। आ गई बात समझ में? अब जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, इन 2 पे पावर 4 का मतलब होता है, 2 पे घाते 4 का मतलब होता है 16, और 3 का क्यूब होता है 27, और जब 16 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 432 आएगा। आएगा। आ गई बातें समझ में सभी बच्चे को? आगे चलूं।
सभी बच्चे को क्या एलसीएम समझ में आ गया? सभी बच्चे को एलसीएम समझ में आ गया? सभी बच्चे को एलसीएम समझ में आ गया? अब हम समझेंगे एलसीएम सभी को समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है, यानी एचसीएफ यानी मैसा क्या होता है। मैसा क्या होता है? मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है। जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं? मैसा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मैसा। मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मैसा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है, विभाजित करती हो उसे एचसीएफ यानी मैसा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ यानी मैसा कहते हैं। आ गई बात समझ में? यानी एचसीएफ यानी मैसा क्या होता है? मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी एचसीएफ यानी मैसा क्या होता है? मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती हो, प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती हो उसे क्या बोलते हैं? मैसा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मैसा बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 12 व 18 का एचसीएफ क्या होगा? तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? तो अभी हम आपको समझाए हैं कि एचसीएफ क्या होता है, यानी मैसा क्या होता है। मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को, यह दी गई संख्या है ना, यह दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती है, दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 और 18 दोनों को क्या करते हो? डिवाइड करते हो। जो 12 और 18 दोनों को क्या करती हो? डिवाइड करती हो। तो यानी एचसीएफ जो हमारा होगा, एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती है, दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 और 18 दोनों को क्या करता हो? डिवाइड करता हो। कहेंगे सर, एक लोग कहेंगे सर जी ये 2 होता, 2 से भी ये 12 कटेगा, 18 भी कट जाएगा। एक लोग कहेंगे सर जी नहीं, ये 3 से भी कट जाएगा 12 18। एक लोग कहेंगे 6 से भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? लेकिन हमें चाहिए क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करते, जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो 2 3 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 2 3 और 6 में जो सबसे बड़ी संख्या हो क्या होगी? 6 होगी। यानी जो 12 और 18 का एचसीएफ होगा वह हमारा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 और 18 को डिवाइड करती है, वह हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ यानी मैसा कहलाता है। सभी बच्चों क्लियर है? यस या नो बताइए, क्या सभी बच्चों क्लियर है? और एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे अगर मैं कह दूं कि 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ क्या होगा? तो अभी एचसीएफ का मतलब समझाया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड करती है, जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड करती है। तो ऐसी संख्या आप बताइए, ऐसी संख्या बताइए जो 6 को भी काट दे और 12 को काट दे, लेकिन वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो एक ने कहा सर जी 2 ले लीजिए, एक ने कहा सर जी 3 ले लीजिए, एक ने कहा सर जी 6 ले लीजिए। ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हमने कहा जी ले सकते हैं,
लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वह जो संख्या होनी चाहिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो दो तो हमारा छोटा है, 3 भी हमारा छोटा है, लेकिन हमारा जो 6 है क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 6 और 12 दोनों को क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी जो 6 और 12 का हमारा HCF होगा कितना होगा? 6 होगा। 6 और 12 का HCF कितना होगा? 6 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? सभी बच्चे को समझ में आ गया HCF? सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं, समझना ध्यान से। और समझते हैं। जैसे कह दिया जाए 27 और 36 का HCF क्या होगा? 27 और 36 का HCF क्या होगा? तो HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड करती है। जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड करती है उसे क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? HCF। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को डिवाइड करती है, उसे क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। क्या सभी बच्चे को एक बात समझ में आ रहा है? सही बच्चे? तो एक बच्चे ने कहा सर जी 3 ले लीजिए, क्योंकि 3 9 27 और 3 से कट जाएगा। और एक ने कहा सर जी 9 ले लीजिए। तो हमने कहा जी बच्चे ये 3 को नहीं काउंट कर सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें लेना क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 और 9 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये 9 है। क्या ये 9 है? यानी 27 और 36 का जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा? 9 होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? सही बच्चे को समझ में आ गया? अब इसी सवाल को यानी HCF लगाने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है भाग विधि द्वारा। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक क्या होता है? भाग विधि द्वारा। यानी जो HCF होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। एक अभाज्य गुणनखंड भी 2 होता है और एक क्या होता है? भाग विधि। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये पहला क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है? भाग विधि। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना। ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि इस 12 और 18 का HCF निकालिए। 12 और 18 का क्या निकालिए? HCF निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू कितना आएगा? 3। 2 दूना 4 3 होता है 12। जब 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा? 2 दूना होता है 4, 2 3 होता है 6 और 6 3 कितना होता है? 18। यानी जब 12 का अभाज्य गुणनखंड किया गया तो कितना है? 2 गुना 3 आया। जब 18 का किया गया तो कितना है? 2 गुना 3 आया। अब HCF में क्या होता है? HCF में वही चीज काउंट किया जाता है जो पहले और दूसरे में क्या होता है? कॉमन होता है। जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। आगे बात समझ। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी ये कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यानी अभाज्य यानी HCF में क्या होता है? HCF में वही चीज काउंट किया जाता है जो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, उसी चीज को लिया जाता है HCF में। तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 को हमने अलग कर लिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसको मैंने अलग कर लिया। लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं मिला, इसको नहीं काउंट करेंगे। 3 का जोड़ा नहीं मिला, 3 को नहीं काउंट करेंगे। यानी 12 और 18 का जो HCF होगा 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 12 और 18 का जो HCF होगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? जैसे अगर हम और बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं कह दूं कि 18 और 20 का निकालिए HCF, तो पहले इस 18 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। इसका जब करेंगे 2 दूना होता है 4, 2 दूना कितना होता है? 4, 4 5 कितना हो जाएगा? 20। HCF में वही चीज लिया जाए जो दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है।
या 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं, यानी इसका जो HCF होगा 18 और 20 का HCF जो होगा कितना होगा, 2 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सभी बच्चे को समझ में आ गया HCF निकालना। अब हम आपको सिखाएंगे भाग विधि द्वारा HCF निकालना। कौन सा विधि? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा HCF निकालना, भाग विधि द्वारा HCF निकालना, ये हमारा दूसरा प्रकार है। जैसे कह दिया जाए कि 12 और 16 का HCF निकालिए, किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, इस 12 से भाग करेंगे 16 में, तो 12 का नम कितना होता है 12, 6 में से 2 जाए कितना आएगा 4, यहाँ कट जाएगा। फिर इस 4 से भाग करेंगे इसमें 12 में, तो 4 यहाँ कितना होता है 12, कितना हो जाए 12, यानी जो यहाँ हमारा बच गया वह हमारा 12 है और 16 का क्या हो गया HCF, यानी जो HCF हमारा आएगा कितना आएगा 4 आ गया। HCF कितना आएगा 4 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? सही बच्चे को समझ में आ गया। जैसे कह दिया जाए कि 18 और 20 का क्या निकालिए HCF, 18 और 20 का क्या निकालिए HCF, तो 18 से भाग करेंगे इस 20 में, तो 18 का नम कितना होता है 18, 8 में 0 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कट जाएगा। फिर इस 2 से भाग करेंगे 18 में, 2 नवा कितना होता है 18, पूरा पूरा कट गया, जो हमारा HCF आया वो कितना है HCF 2 आया। HCF कितना है 2 आया। आ गई बात समझ में? यानी 18 और 20 का जो हमारा HCF होगा कितना होगा 2 होगा। सही बच्चे को समझ में आ गया? सभी बच्चे को HCF समझ में आ गया भाग विधि द्वारा। जैसे कह दिया जाए 12, 18, 24 का, इसका 12, 18, 12, 18 और 24 का HCF निकालिए भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले करेंगे इस 12 से 18 में भाग करेंगे, तो 12 का नम कितना होता है 12, यहाँ कितना आ गया 6, ये कट जाएगा। फिर 6 से भाग करेंगे इस 12 में, तो 6 दूना कितना होता है 12, ये कट गया पूरा पूरा। लेकिन अभी 6 से भाग करना, अभी ये तो बाकी है ना 24, तो 6 से भाग करेंगे 24 में, जब 6 से भाग करेंगे 24, तो 6 चौक को कितना होता है 24, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी जो हमारा HCF होगा, यानी 12, 18 और 24 का जो HCF होगा कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? सभी बच्चे को समझ में आ गया? सभी बच्चे को समझ में आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए 18 और 54 का HCF, 18, 54, 36 का क्या निकालिए HCF निकालिए। क्या निकालिए HCF। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 से भाग करेंगे 54 में, जब 18 से भाग करेंगे 54 में, तो 18 ये कितना होता है 54 होता है, ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन अभी इस 18 से भाग किसमें करेंगे 36 में, क्योंकि 36 अभी बाकी है। जब 18 से 36 में भाग करें तो 18 दूना कितना होता है 36 होता है, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी 18, 54 और 36 का जो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा HCF 18 आएगा। आ गई बात समझ सभी बच्चे को? सभी बच्चे को भाग विधि द्वारा क्या HCF निकालना समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को भाग विधि द्वारा HCF निकालने आ गया? जैसे कह दिया जाए कि 14 और 18 और इस 20 का HCF निकालिए भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले भाग करेंगे 14 से 18 में, तो कितना आएगा 14 का नम कितना होता है 14, यहाँ कितना बच गया 4 बच गया। फिर 4 से भाग करेंगे इस 14 में करेंगे, तो 4 यहाँ कितना होता है 12, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कट गया। फिर इस 2 से भाग करेंगे इस 4 में, तो 2 दूना कितना होता है 4, पूरा पूरा कट गया। फिर अभी इस 2 से भाग किस में करेंगे 20 में, तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2 दही में कितना होता है 20, यानी जो हमारा HCF आएगा, यानी 14, 18 और 20 का जो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। सभी बच्चे को क्या भाग विधि द्वारा सभी बच्चे को समझ में आ गया HCF निकालना? तो आशा करता हूँ सभी बच्चे को LCM और HCF अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।